नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान अमेरिका वॉर के बारे में। आखिर ईरान और अमेरिका हॉर्मुज के लिए इतना परेशान क्यों है, इस पर बात करेंगे। आपको पता होगा कि ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये हॉर्मुज स्ट्रेट का है। इस पर चाहता है अमेरिका कि मेरा कंट्रोल हो और ईरान चाहता है कि मेरा कंट्रोल हो। अगर ज्योग्राफिकली देखिएगा तो ये ईरान के पास ही है, खाड़ी देश में है, और यहाँ से 20% दुनिया का तेल जो है वो यहीं से निकलता है, यहीं से सप्लाई होता है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पिक्चर आपको दिख रहा है, ये पिक्चर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का है। इनका मौत हो चुका है। कैसे मौत हुआ? तो इनका मौत जो है वो ईरान और अमेरिका वॉर में 28 फरवरी को, जब इजराइल और अमेरिका दोनों अटैक करते हैं ईरान पर, तब जा करके इनका मौत हो जाता है। इनके साथ में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई, 40 मोस्ट लीडर, टॉप लीडर्स मारे जाते हैं, और सुप्रीम लीडर के परिवार वाले भी मारे जाते हैं। ये सुप्रीम लीडर हैं अभी ईरान के, मुज्तबा खामेनेई नाम है इनका, और ये आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं। ये जब से सुप्रीम लीडर बने हैं तब से अभी तक एक बार भी पब्लिक मीटिंग में नहीं देखा गया है। मतलब कि कहा जाता है कि ईरान और अमेरिका का वॉर में 28 फरवरी के जब इनके फादर मरे थे, आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनकी पत्नी, दोनों का मौत हुआ था, उसी समय मुज्तबा खामेनेई भी घायल हो गए थे। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात है, ये जो पिक्चर दिख रहा है ना बच्चा वाला, ये पिक्चर जो है वो आयतुल्लाह अली खामेनेई के ग्रैंड डॉटर का है, मतलब पोती का है। पोती का भी मौत जो है वो ईरान अमेरिका वॉर में हो जाता है। समझिए कि पूरा घर का तबाही हो जाता है आयतुल्लाह अली खामेनेई का, और साथ ही साथ ईरान के लोग जो है इस वॉर में किस तरह से झेले हैं उसको देखिए। पिक्चर में आप दिख रहा होगा कि ईरान के लोग जो है वो तबाही देखे हैं, साथ ही साथ महंगाई देखे हैं, साथ ही साथ अपने देश के टॉप लीडर्स को मरते देखे हैं। जो देश का सुप्रीम लीडर मर जाए, जो देश का टॉप लीडर मर जाए, उस देश का क्या हाल होगा, कौन डिसीजन ले रहा होगा, कौन देश चला रहा होगा, आप ये बात समझ सकते हैं कि कितना गंभीर विषय है। अब हम बात करते हैं मुद्दा की। ये आपको दिख रहा है ना, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी और अरब सागर, और इधर है फारस की खाड़ी, इधर से कतर, यूएई, ओमान, इधर पड़ता है ईरान। अब ये वाला पार्ट ईरान का है, और यहाँ से सभी जहाज जो है वो जाते हैं, सभी जहाज इधर से जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, ये दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? तो अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा रहे, जिससे अमेरिका जो है वो पूरा दुनिया में जो भी जहाज आएंगे हॉर्मुज स्ट्रेट से क्रॉस करेंगे, उस पर वो वसूली भी करेगा। और ईरान चाहता है कि हमारा हमेशा से कब्जा रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट पर, और मेरे बगल में है ये आपका, देखिए आप, ये ईरान का पार्ट है, समझ गए, ये पूरा ईरान है, और यहाँ है ये हॉर्मुज स्ट्रेट। तो भैया ये तो अगर देखा जाए तो ये तो ईरान का ही होना चाहिए, लेकिन अमेरिका का बोलबाला है, आप समझिए। इस वजह से आप देख सकते हैं पिक्चर। अब हम लोग देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरान की नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री लीडरशिप को बहुत नुकसान हुआ है। ईरान तो बर्बाद हो चुका है, समझिए। महंगाई जिस देश में आ गया, 2020 से वो सैंक्शन झेल रहा है ईरान, और फिर अभी आप देखिए फरवरी में, 2026 के फरवरी से वो लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका जैसे ताकतवर कंट्री जो है वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो ऐसा बात नहीं है कि ईरान के पास अब कुछ बचा है, ईरान मतलब कि बर्बाद हो गया है। लेकिन ईरान का कहना है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ईरान का मानना है कि हम तो वार में कहीं जीत नहीं सकते, लेकिन वार में डटे रहेंगे तब तक दुश्मन देश को नुकसान होता रहेगा। ये इसलिए ईरान जो है वो डटा हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, अब उसके बाद है कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा, और ये पूरा लड़ाई जो है ईरान और अमेरिका का वो परमाणु हथियार को लेकर के है।
और उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ईरान की ओर से फिर से ऐसा खतरा पैदा हुआ तो अमेरिका फिर से कड़े कदम उठाएगा और फिर से ईरान पर हमला करेगा। ट्रंप बोले ईरान से बातचीत अब मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ईरान में अब कोई नेता बचा नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के कई बड़े नेता अब नहीं रहे, इसके चलते नए समझौते पर बातचीत मुश्किल हो गई है। फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है, क्योंकि जो अभी ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई है वो भर्ती हैं, वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और 28 फरवरी के फर्स्ट ही दिन में वो जख्मी हो गए थे। ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि ईरान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, सेना को चेतावनी देने में भी दिक्कतें आ रही है। अमेरिका ने ईरान की मदद करने वालों को चेतावनी दी है। अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों को चेतावनी दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि जो लोग ईरान के साथ कारोबार जारी रखेंगे उनके खिलाफ अमेरिका कड़े आर्थिक कदम उठा सकता है। दरअसल अमेरिका ने गुरुवार को ईरान पर नई आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया। इसका मकसद ईरान को अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़े और परमाणु कार्यक्रम खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए मजबूर होना पड़े ईरान को। अमेरिका पहले ही ईरान के तेल, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर कई प्रतिबंध लगा चुका है। अब ईरान से जुड़े दूसरे देशों और कंपनियों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। चीन और ईरान का, चीन जो है वो ऐसा नहीं है कि ईरान से अभी भी मतलब रखता है। चीन आप समझिए कि कोई दुश्मन नहीं मानता है, समझ गए ना। तो चीन जो है वो ईरान पर प्रतिबंधों से मामला नहीं सुलझेगा ऐसा बोलता है। चीन का कहना है कि आप अगर ईरान पर प्रतिबंध लगाइएगा तो ईरान और अमेरिका का वॉर का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। चीन ने अमेरिका की उस कोशिश का विरोध किया है जिसमें दूसरे देशों ईरान के साथ आर्थिक रिश्ते खत्म करने को कहा जा रहा है। चीन ने कहा कि ईरान पर प्रतिबंध लगाने और दबाव बनाने के लिए मिडिल ईस्ट का संघर्ष जो है वो खत्म नहीं होगा। चीन ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने शुक्रवार को कहा कि इस समस्या का हल बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। उन्होंने सभी संबंधित देशों से जिम्मेदारी के साथ कदम उठाने की अपील की है। चीन का यह बयान अमेरिका की उस अपील के एक दिन बाद आया है जिसमें उसने अपने सहयोगी देशों और चीन से ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने में मदद करने का कहा गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बदाई ने कहा कि अमेरिका जब बातचीत नहीं करना चाहता तो प्रतिबंध लगाने लगता है। ईरान कई साल से ऐसे प्रतिबंध झेलता आया है और इससे उसकी नीति नहीं बदली है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान डायरेक्टर अली वाइस के मुताबिक अमेरिका अब प्रतिबंधों के साथ सैन्य दबाव भी बढ़ा रहा है, लेकिन इससे ईरान के पीछे हटने के बजाय उसका रुख और सख्त होता जा रहा है। उसके मुताबिक ईरान के लिए अमेरिकी प्रतिबंध झेलना मुश्किल जरूर है, लेकिन अमेरिका की शर्तें मानना इससे ज्यादा खतरनाक लगता है। इसलिए सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए ईरान को झुकाने की संभावना है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल क्यों चाहता है ट्रंप? अमेरिका क्यों चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कंट्रोल रहे? तो समझिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जितने भी जहाजें जाती हैं वो अमेरिका से परमिशन लेगा। अब उसके बदले में अमेरिका कमीशन भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, पैसा ले सकता है या कुछ और ले सकता है। उससे मतलब उसका दबदबा होगा। दुनिया के तेल का अहम रास्ता, दुनिया की करीब 20% तेल और एलएनजी सप्लाई हॉर्मुज से गुजरती है। इस पर कंट्रोल का मतलब ऊर्जा सप्लाई पर कंट्रोल। अमेरिका पहला ये इसके लिए चाहता है और दूसरा है ईरान का दबाव जो है वो कम करना। ईरान हॉर्मुज को दबाव बनाने के हथियार के तरह इस्तेमाल करता रहा है। यहाँ उसका असर कम होने से उसकी ताकत जो है वो घटेगी। आपको याद होगा कि जब 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका का वार स्टार्ट हुआ तो उस समय ईरान जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो दुनिया में महंगाई बढ़ा, तेल संकट आया, सभी देश जो है वो अमेरिका पर प्रेशर बनाने लगे। तो ईरान जो है वो चाहता है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो एक तरह का ईरान का हथियार है, वो दुनिया को इससे दबाव बनाने में काम कर सकता है। तीसरा है कि तेल की कीमतें कंट्रोल रखना चाहता है। हॉर्मुज में तनाव बढ़ते ही तेल महंगा हो जाता है। अमेरिका चाहता है कि रास्ता खुला रहे और सप्लाई जारी रहे। खाड़ी देशों की सुरक्षा, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर जैसे अमेरिकी सहयोगियों का तेल इसी रास्ते से जाता है। इसकी
सुरक्षा अमेरिका के लिए अहम है। और पांचवा है ईरान की सौदेबाजी की ताकत कम करना। हॉर्मुज पर ईरान का प्रभाव घटने से किसी समझौते में उसकी सौदेबाजी की ताकत जो है वो कमजोर हो सकती है, और इस तरह से अमेरिका ईरान को कमजोर करना चाहता है हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर के आर्थिक प्रतिबंध लगा करके, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान जो है वो परमाणु शक्ति बने। और ईरान भी चाह रहा है कि हम अपना प्रोटेक्शन खुद करें, हम किसी के ऊपर निर्भर क्यों रहे, हम जब स्वतंत्र हैं तो फिर अमेरिका का गुलामी क्यों करें। इसलिए ईरान और अमेरिका का वॉर जो है वो एक तरह से ईरान अपना मुद्दा पर डटे हुए है और अमेरिका चाहता है कि उसका गुलामी हो। अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई मतलब कि खाड़ी देश में कोई मजबूत किरदार निकल कर के आए और वो उसका लीड करे। आप देख सकते हैं, आप ये अगर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, यहीं से सब पार होता है। जितने भी जहाजे हैं 20% दुनिया का कंट्रोल है। एलएनजी और सीएनजी यहीं से जाता है पूरा दुनिया में 20%। तो आप समझिए कि अमेरिका क्यों इसके लिए पड़ा हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।